Friends, Global Affairs से स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। In a major development, Israel and Hezbollah have agreed for ceasefire. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये देखते हुए जब एक साल से ऊपर बीत चुका है और इसराइल और वेस्ट एशियन रीजन में कोई शांति नहीं थी। वेस्ट एशिया में हिजबुल्लाह और इसराइल इस बात पर एग्री हुए हैं कि वो आगे हमले नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। इससे शांति होगी और लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए कार्य किया जा सकेगा। अगर देखा जाए तो हमास और हिजबुल्लाह ये दो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जिन्होंने काफ़ी नुकसान इसराइल को हमेशा से पहुंचाया है। हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है सदर्न लेबनान में और इससे काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई थी। इससे लेबनीज गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिलेगा जब उन पर इजरायली अटैक नहीं होंगे। पिछले 13 महीने से कॉन्स्टेंटली हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसराइल ने काम किया और अंततः हिजबुल्लाह जब काफ़ी हद तक हार गया और कमज़ोर पड़ गया तो इट एग्रीड फॉर सीज फायर। इससे खुश होकर इजरायली लोग और जनता खुश है। हालांकि मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन एक लास्टिंग पीस भी आने की उम्मीद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पीस ट्रीटी को वेलकम किया है। इससे नॉर्मलसी आएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तेज़ी से होगा। खास बात ध्यान रखने की ये है कि ये वही रीजन है जहाँ पर हाइफा है, हाइफा पोर्ट, जहाँ पर अडानी ग्रुप का पोर्ट है। यहाँ से बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेड रिलेटेड। तो अगर यहाँ पर शांति होगी तो वापस से एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी ट्रेड रिलेटेड और वापस से लोग नॉर्मलसी की ओर जा सकेंगे। हालांकि इसके और भी कारण हैं, जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल वाज रनिंग आउट ऑफ एमुनेशंस की कमी आ रही थी, वो उसे रिग्रूट करना चाहता था, तो इसलिए भी एक ट्रस्ट की जरूरत थी। और देखा जाए तो जो बिडेन भी इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे, वो भी कई बार इसराइल पर रोक लगा रहे थे, उसे रोक रहे थे कि ज़्यादा एडवांस ना करे। इसलिए एक बीच के रास्ते को लेते हुए हिजबुल्लाह और इसराइल ने हाल फिलहाल ट्रस्ट यानी शांति का मार्ग अपना लिया है। लेकिन देखना होगा ये कितना लंबा चलता है। वैसे इसराइल ने कहा है कि उसका मेन फोकस हिजबुल्लाह या हमास नहीं है बल्कि ईरान है, क्योंकि ईरान ही मेन थ्रेट है। हिजबुल्लाह और हमास तो मेनली प्रॉक्सीज हैं ईरान के। ईरान ही इनको ऑपरेट करता है, फाइनेंस करता है, फंड करता है, गाइड करता है। इसलिए अगर मेन थ्रेट को अगर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी तब मेजर सक्सेस मिलने की उम्मीद है। अब बीच में इसराइल पर हमला किया था ईरान ने 2 बार। इस रिटेलिएशन में इसराइल ने काफ़ी नुकसान ईरान में पहुंचाया और ये भी कहा गया है कि इसराइली अटैक में ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में वो सब्सटेंशियल नुकसान ईरान को पहुंचा सके। वैसे भी धीरे धीरे ईरान में भी स्थिति बदल रही है। अयतुल्लाह अली खमैनी बीमार पड़ चुके हैं, कोमा में गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके बेटे मोस्तफा अली खमैनी उनको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि वो आने वाले समय में ईरान के सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। और ईरान में भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ बहुत वोकल हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें हिजाब या इस्लामिक रूल्स रेवोल्यूशन नहीं है ना, वो भी आज़ादी चाहती हैं। तो एक तरीके से ऐसा भी उम्मीद लगाई जा रही है कि धीरे धीरे ईरान में भी शायद रिजीम चेंज हो। ऐसा होता है और ऐसी रिजीम आती है जो प्रो इसराइल और प्रो वेस्ट है, तो ये इसराइल और के अमेरिका के लिए विनिंग सजेशन होगी। इसलिए इस पर भी लोगों ने नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस पर पोल कराया गया इसराइल में कि ये डिसीजन जो हुआ है इसराइल और हिजबुल्लाह का, जो ट्रस्ट का, सीज़फायर का, ये कितना सही आप मानते हैं। तो इसमें मिक्स रिस्पॉन्स आया, जिसमें लगभग 60% लोगों ने कहा कि ये सही फैसला नहीं है, जबकि बाकी लोगों ने इसको सपोर्ट में किया। यानी कि इजरायली पीपल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को टोटली न्यूट्रलाइज किया जा सके। और देखा जाए इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहले भी कई बार हमले किए हैं। जब इजरायली गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी अगेंस्ट हमास, तो ऑल ऑफ सडन हिजबुल्लाह ने यहाँ से वॉर शुरू किया लेबनान से, ताकि इजरायली से भटक जाएं। लेकिन इसराइल ने बड़ी स्मार्टली दोनों हमास और हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया। इवन हिजबुल्लाह के चीफ को मारा और उनके 2 सक्सेसर को भी एलिमिनेट किया। यानी कि हिजबुल्लाह भी समझ चुका है कि उसने गलती की। 13 महीने पहले उसने बेवजह इस वार में उलझने की कोशिश की, जिससे उसे ही नुकसान पहुंचा। पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक में कई
हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए थे। इसलिए लगने लगा था कि अब हिजबुल्ला लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और बीच के रास्ते की कोशिश करेगा। ऐसी बात भी उठ रही थी कि हमास भी चाहता है कि सीज फायर हो और ट्रस्ट हो, शांति हो, यानी कि आने वाले समय में देखा जाए तो इसराइल को अपर एज मिलेगा, बोथ इन द केस ऑफ हिजबुल्ला एंड हमास। और हो सकता है कोई सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे वो ईरान को थ्रू वो डायरेक्ट अटैक और थ्रू रजीम चेंज कोई बदलाव लाने की कोशिश करे। इजरायली पीएम पहले भी 2-3 बार ईरानी पीपल को एड्रेस कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि इसराइल उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि वहां पर बैठे क्लेरिक्स और मुल्ला मौलाना वो लोग हैं जो ईरानी लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इससे ईरान में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जहां पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि थ्रू आईटी के थ्रू एक रजीम चेंज लाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें शायद ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इसराइल सक्सेस पा लेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे रेमिफिकेशन बहुत होंगे, बदलाव आएगा, चेंजेस होंगे। वैसे भी ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ईरान में लोग धर्म से पीछे हट रहे हैं, वहाँ मस्जिदें बंद हो रही हैं, वहाँ धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट हो रही है। यानी कि जो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले स्थिति थी शायद वही वापस होने वाली है। और जो सक्सेसर थे ईरानी शाह के, उन्होंने भी ये बात कही है कि ईरानियंस को चाहिए कि वो प्रो वेस्ट और प्रो इजरायली गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके दुश्मन ईरान इजरायली गवर्नमेंट या यूएस नहीं है बल्कि खुद मुल्ला मौलाना है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि अभी हिजबुल्ला और इजराइल शांत हो गए हैं। हमास की बात करें तो वो लगभग नष्ट हो चुका है और आने वाले समय में कोई मेजर डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हिजबुल्ला ने सीज फायर तोड़ने की कोशिश की, दोबारा रॉकेट्स दागे, तो फिर मजबूरन इजराइल को वही करना पड़ेगा, उसे दोबारा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा अटैक्स अगेंस्ट हिजबुल्ला, और तब शायद मेजर लॉस इन्फ्लिक्ट करे इजराइल ऑन हिजबुल्ला। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अपडेटेड इन दिस रिगार्ड। थैंक्स वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।